नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। दोस्तों, आज का इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि अब आपकी हर परेशानी का अंत होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। बाबा भोलेनाथ का आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश आया है, जिसे जानकर आप खुशी से नाच उठोगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में बड़े समय से परेशानियां चल रही थी, काफी जीवन में खींचतान चल रही थी। कुछ ना कुछ आपको ऐसी बातों ने उलझा रखा था जिनसे आप परेशान चल रहे थे। अब उन सब परेशानियों का अंत होने वाला है। अब स्वयं बाबा भोलेनाथ आपकी रक्षा के लिए आ रहे हैं, आपकी हर परेशानी का अंत करने के लिए, और इसकी शुरुआत हो जाएगी दोस्तों कल दोपहर 1:35 के बाद, जिसके बाद अगले 3 दिनों तक आपको 3 बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन सी वह बड़ी खुशखबरी मिलेंगी जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएंगी। जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, वह हर एक खुशी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी होगी। यह एक सुनहरा अवसर आपके जीवन में आया है, जो बड़े ही लंबे समय के इंतजार के बाद आपके जीवन में आया है। इसे बिल्कुल भी जाने मत देना दोस्तों, इसका आपको पूरा लाभ लेना है, और हम आपको बताएंगे कि इस विशेष सुनहरे अवसर का आपको कैसे लाभ लेना है। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातकों के लिए विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ भगवत कृपा कर रहे हैं दोस्तों, जो आपका उद्धार करने जा रही है। तो कैसे प्रभु भोलेनाथ आपका उद्धार करेंगे और कौन कौन सी वो है 3 बड़ी खबरें हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। इन सारे विषयों में हम आगे आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन आपसे बस एक निवेदन है कि आप वीडियो को आज पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में भी बताएंगे दोस्तों, जो आपके जीवन में बड़ी मुसीबतों का कारण है और आने वाले इस सुनहरे अवसर को बर्बाद करने की पूरी मंशा रखता है। दोस्तों, इस इंसान से आपके जीवन पर गहरी नजर रखता है और इसे आपके जीवन के बारे में सब कुछ पता है, हर एक पल की खबर रखता है। यह एक महिला है, यह आपके आसपास ही रहती है और आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बात इसे पता रहती है। दोस्तों, इस महिला के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो बस ऐसे में यदि आपने इस वीडियो को आज पूरा देख लिया तो आपको बेहतरीन ज्ञान का खजाना प्राप्त हो जाएगा, और दोस्तों फिर हमें भी बहुत दुख होगा कि हम चाह कर के भी आपकी मदद नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज की वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो में हर एक बात को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, पूरा देखना है वीडियो को, बिल्कुल भी इसे बीच में मिस नहीं करना है, अन्यथा आप स्वयं दोषी होंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, हम आपसे एक निवेदन करते हैं, यदि आप माता को याद करते हुए सच्चे भाव से दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में एक बार नहीं, कम से कम 3 बार माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, और अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखो, क्योंकि माता की कृपा के बगैर इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दोस्तों, हमारा और आपका जीवन माता के ऊपर ही निर्भर है, उनकी कृपा पर ही आश्रित है। तो फिर निश्चित तौर पर माता को याद करना तो बनता ही है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप श्री काल भैरव चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और बगल में लगी हुई घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। इससे आप दोस्तों हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे, और हम जब भी कभी कभी कोई छोटा बड़ा अनुष्ठान बाबा भैरव सरकार के दरबार में करते हैं
तो उसमें आपके नाम से अर्जी स्वयं ही लग जाएगी दोस्तों, क्योंकि अब आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो जल्दी से इस कार्य को करिए दोस्तों, यह बिल्कुल निःशुल्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप वीडियो को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और आज की वीडियो को अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों में आप इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में अब समय चक्र बदलने वाला है। बहुत ही जल्दी आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने वाली है। आप चाहे किसी भी साधक की पूजा क्यों ना करते हो, आराधना क्यों ना करते हो, लेकिन आपके ग्रहों की चाल यह बता रही है कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। यह महापरिवर्तन अगले 3 दिनों के अंदर होने जा रहा है और इस महापरिवर्तन में न केवल आपको खुशियां प्राप्त होंगी, आपकी दोस्तों हर मनोकामना पूरी होगी, बल्कि आपके शत्रुओं का भी अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में आपकी तरक्की हो यह तो अच्छी बात है, लेकिन आपके दुश्मनों का, शत्रुओं का नाश होना भी बहुत आवश्यक है। और आपके अपनों में ही आपके शत्रु छुपे होते हैं। यह बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि बाहर से आने वाले शत्रुओं को दोस्तों आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन अपनों में छिपे हुए शत्रुओं को पहचानना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कौन किस तरह से कब षड्यंत्र रचा रख दे, कब घात पहुंचाना चाहता है, यह पता ही नहीं चलता है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। और ऐसा आपके साथ दोस्तों कई बार हो चुका है। तो अब आप खुश हो जाइए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को गंभीरता के साथ सुनना और बिल्कुल हल्के में मत लेना। हम आपको गारंटी देते हैं कि जो भी भविष्यवाणियां हम आगे आपके जीवन के बारे में करने जा रहे हैं, यह 100% सत्य होने जा रही है, क्योंकि हमने बहुत गहराई से राशि में ग्रह गोचर का अध्ययन किया है और हमें अपनी लाल किताब और उसके बताए हुए आदेशों पर पूरा भरोसा है। और आपको कहते हैं कि जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन्हें बस आप एक एक करके सुनते जाना और अपने जीवन में उतारना। आपके जो भी शत्रु हैं आप खुद जानते हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना कर दे, लेकिन आप उसके लिए मन में छल बिल्कुल नहीं रखते हैं, बुरा भाव भी नहीं रखते हैं, उसे आप माफ कर देते हैं। यह आपकी आदत में है। फिर भी कहीं ना कहीं मन में आपके ईश तो रह ही जाती है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि आपके उसी शत्रु का आपके सामने ही मजाक उड़ेगा। दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर यह घटना होने वाली है। जिसने कभी षड्यंत्र रच के आपको भावनाओं में लेकर आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया था, आपका दुरुपयोग किया था, आपके रुपए पैसे और संसाधनों को लूटा था, अब आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों में उसका पूरा तमाशा होगा। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि जो रुपए पैसे को लेकर अब तक आपके ऊपर परेशानी चल रही थी, यानी कि जहां पर आपका पैसा लगाया वह अटक गया, जिसको भी आपने उधार दिया उसने वापस भी नहीं दिया और काम धंधे में पूरा रुझान प्राप्त नहीं हो रहा था, मतलब कि सही लाभ नहीं हो रहा था, उम्मीदों के अनुसार फायदा नहीं हो रहा था। अब यह सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। दोस्तों अगले 3 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। ऐसे में आपको याद रखना होगा कि सतर्कता ही आपका बचाव है। दोस्तों याद करिए वह समय जब आपके पास रुपए पैसे थे, यानी आपका जीवन ऐसो आराम में धन दौलत में भरा हुआ था, यानी कि आपके जीवन का पूरा आप आनंद ले रहे थे। तब आपके पास कितने रिश्तेदार, कितने दोस्त, कितने यार थे जो आपके आसपास ही मंडराते थे। लेकिन जैसे ही आपका कुछ बुरा वक्त आया, दोस्तों बुरे समय में आने के बाद तुरंत ही आपके रिश्तेदार आपसे दूर भाग गए। आपकी जरूरत के समय आपके अपने ही आपके साथ नहीं थे, आप अकेले ही खड़े दिखाई दे रहे थे। यही आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है और आपके जीवन में ऐसा समय पिछले कई बार आ चुका है। तो कम से कम इस बार
अब आपको होशियार रहना है। जो लाभ आपको हो उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों, जब तक कि आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए, आपके अंदर यही एक छोटी सी कमी है कि आपको जरा भी खुशियां दिखाई देती हैं, आप तुरंत ही उनका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लोगों के सामने अपनी हर एक बात खुलकर बता देते हैं। दोस्तों, याद रखना कि संसार में कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, जब तक आप कष्ट में हैं तब तक लोग आपके हालचाल लेते रहते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में खुशियां आई, लोगों ने आपसे जलन के वशीभूत बात करना ही बंद कर दिया, यानी उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, जैसे कि यहाँ श्रीमद् भागवत जी में एक दृष्टांत आता है जो आपको सुनना चाहिए, मैं आपको सुनाता हूँ। यह आपके ऊपर पूरी तरह से हिट बैठेगा। एक बार दोस्तों, एक बार लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो सोना लोहे से बोला कि देखो भाई, पिटाई तो तुम्हारी भी होती है और मेरी भी होती है, लेकिन तुम इतना क्यों चिल्लाते हो, हम तो इतना चिल्लाते भी नहीं है। तो लोहे ने सोने से कहा कि भाई देखो, जब तुम्हें पीटा जाता है तो तुम्हारी पिटाई करने वाली हथौड़ी लोहे की होती है, यानी कि तुम्हें कोई पराया ही पीट रहा होता है, इसलिए तुम्हें कष्ट तो होता है, लेकिन इतना अधिक कष्ट भी नहीं होता है, क्योंकि पराये हाथों से मार खाने में ज्यादा दिल नहीं दुखता है, बस चोट लगती है। लेकिन दोस्तों, जब मेरी पिटाई होती है तो पीटने वाली हथौड़ी भी लोहे की ही होती है और लोहे को ही लोहा पीटता है, यानी जब इंसान अपनों के हाथों मार खाता है, तब न केवल शरीर पर चोट लगती है बल्कि उसके मन में भी चोट लगती है, इसलिए आवाज भी ज्यादा आती है। दोस्तों, यह शायरी जो है एक बड़ी ज्ञानवर्धक है और आपके लिए बनी है, वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, दुनिया में कभी किसी पेड़ के कटने का हिस्सा न होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे पेड़ का ही हिस्सा न होता। दोस्तों, अपनों से बचकर रहना ही आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान है और सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि बाहर से आने वाला शत्रु आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान, बल और बुद्धि की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप जब भी चोट खाते हैं तो अपने दिल के हाथों दोस्तों अच्छे समय को गवाह मत देना। अब ध्यान से सुनिए, आपकी जिंदगी में एक विशेष ग्रह योग बनने जा रहा है दोस्तों, जो दोपहर कल 1:35 से शुरू होगा। इस ग्रह योग में बुध और गुरु दोस्तों आपको लाभ देंगे, साथ ही सूर्य देव भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। दोस्तों, आपके काम धंधे में उन्नति होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके बौद्धिक बल को तेज करेगा, जिससे कि आपके रुपए पैसे की आवक बढ़ेगी, आपके काम धंधे में उन्नति होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आप ऐसे फैसले ले पाएंगे कि जो कि आपको आगे चलकर बहुत लाभ देने वाले हैं, यानी कि आप जो भी सोचेंगे वह आपके लिए हितकर होगा। दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। सूर्य भगवान की विशेष कृपा है और भगवान भोलेनाथ स्वयं आपकी मदद के लिए आ चुके हैं। दोस्तों, तो मैं पहले आपको बता दूं कि आपको प्रथम सुबह सुबह सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करना है, वह प्रतिदिन करना है दोस्तों। और उसमें यदि आपसे बन जाए तो थोड़ा सा गंगा जल और हल्का सा सिंदूर उसमें डाल के सूर्यदेव भगवान को आप 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य भगवान बिल्कुल आपके राशि के पक्ष में है और आपकी मदद में है। भगवान भोलेनाथ स्वयं पधार चुके हैं। तो दोस्तों, इसके साथ गुरु का गोचर अच्छा है, यह आपके लिए 3 तरह से लाभ होगा। पहला कि आपके परिवार में शांति और सुकून कायम होगा, आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, अच्छी चर्चा होगी। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको दाम्पत्य जीवन में बहुत ही अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ
हम आपको बता दें दोस्तों कि आपको अपने परिवार और अपने जीवन साथी से एक नई सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। आपका मन अच्छा रहेगा और आप दुगनी शक्ति के साथ अपने काम धंधे में, व्यापार में नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, जिससे आपकी कामयाबी के अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम आपको जो बता रहे हैं, पहली बात तो यह है कि जो ग्रहों का गोचर है यह केवल कुछ समय के लिए बना है, जीवन भर के लिए नहीं है। तो सीधी सी बात कि जीवन भर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और यदि इसका लाभ लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय करना होगा, जो दोस्तों हम आपको आगे बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक रहना। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी बात एक है कि ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन की हर एक खुशी पर पानी फेर देता है। यह भी जो अच्छा समय योग बना है, इससे आपको जो खुशियां प्राप्त होंगी, इस पर भी पूरी तरह से वह पानी फेरने की तैयारी कर चुका है। तो दोस्तों, वह कौन सा व्यक्ति है और वह कैसे आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज की वीडियो को आप बिल्कुल बीच में मत छोड़ना, क्योंकि हर एक भाग, हर एक बात इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपके लिए यह वीडियो रामबाण औषधि के समान है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि आपको अपने मन के भाव पर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मेरा कहने का मतलब कि भगवान भोलेनाथ के लिए आप अपने मन में भाव उत्पन्न करिए। हमारे कहने से आप दोस्तों कम से कम आपसे बन सके तो 5 सोमवार का व्रत अवश्य रखिए दोस्तों। यदि आपसे ना हो सके तो आप अपनी धर्मपत्नी को भी यह कह सकते हैं, और 5 सोमवार व्रत रखने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को गन्ने के रस से इस समय अभिषेक कराएं दोस्तों, और गन्ने का रस उनको अर्पित करें। 1 लोटा जल अर्पित करें, बेल पत्र अर्पित करें। दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि गन्ने का रस इस समय भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है दोस्तों। और हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वे आपके सामने ही अपमानित होंगे, आपके सामने ही उनका बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, पूरा क्रियाकलाप उजागर हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा शत्रु है जो छुपा हुआ है और आपका लंबे समय से शोषण कर रहा है, दुरुपयोग करता चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अपनों में ही छुपा हुआ है। अब इसके बारे में हम आपको सारी बातें विस्तार से बता रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इन 2 ग्रहों की जो युति है दोस्तों, जो योग है, इसका आप पूरा लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा उपाय दोस्तों, यदि आपने कर लिया तो इन ग्रहों की ऊर्जा में बहुत बड़े परिवर्तन आ जाएंगे, यानी कि प्रबल हो जाएगी, और यह ऊर्जा आपको दुगनी गति से लाभ पहुंचाएगी। और यह उपाय इतना छोटा और इतना सरल है, इसे आप बड़ी आसानी से चुटकी बजाते ही कर लेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, इस उपाय को आपको क्या करना है कि आप घर से बाहर निकलें। दोस्तों, ध्यान से सुनना, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको 1 पान का पत्ता और 1 इलायची, हरी इलायची, दोस्तों पान का 1 छोटा सा पत्ता और 1 हरी इलायची अपने मुख में रख लेनी है। दोस्तों, उसे चबाना नहीं है, बस मुख में रख लेना है। और अपनी जेब में थोड़े से पीले चावल, दोस्तों चावल थोड़े से लेकर के आपको और उनमें हल्दी लगा लेनी है। बस इन चावलों को अपनी जेब में डाल लेना है। जब यहाँ पर आपको ध्यान यह रखना है कि आप अपनी पैंट की पीछे की जेब में जो चावल को डालें तो आगे की जेब में डालें, और दाहिने तरफ वाली जेब में डालें, पीछे की जेब में नहीं डालें। आप अपनी शर्ट की जेब में भी डाल सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी कागज में लपेटकर एक पुड़िया बनाकर आप अपनी जेब में रख सकते हैं। दोस्तों, बस इतना सा कार्य आपको करना है और भगवान भोलेनाथ की कृपा दोस्तों आपके ऊपर प्रारंभ हो जाएगी। इन कार्यों को करें और आप देखें कि इन ग्रहों की ऊर्जा
आपके लिए दुगनी गति से लाभ पहुंचाएगी। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आप अपने आसपास जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी और आपका आवामंडल तीव्र गति से सकारात्मक हो जाएगा और आपको जो लाभ पहुंचाने वाले ग्रह हैं वे पूरी तरह से लाभ पहुंचाएंगे। बिल्कुल वैसे ही कि आपके पेट में जैसे दर्द होता है तो डॉक्टर आपको दवा दे देता है। अब वह दवाई आपके दर्द को ठीक नहीं करती, बस उन कीटाणुओं को मार देती है जो दर्द पैदा कर रहे हैं, जो बीमारी पैदा कर रहे हैं। बाकी आप स्वयं शरीर ही अपने आप को ठीक कर लेता है। इसी प्रकार जब आप सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास एकत्रित कर लेंगे, यह कार्य कर लेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा को वह भगा देंगे। तो ग्रहों की जो शुद्ध ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपको लाभ पहुंचाना चाहती है, वह स्वयं ही आपको बड़े बड़े लाभ तक पहुंचा देगी। इसी के साथ साथ दोस्तों एक छोटे छोटे दैनिक उपाय हैं जिनको भी आपको अवश्य करना चाहिए। यह उपाय क्या है? पहला, आपके पितृ पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। जब भी आप भोजन करने बैठते हैं तो अपने भोजन करने से पहले अपने पितृ पूर्वजों का आवाहन अवश्य करें। दोस्तों आंख बंद करके हाथ जोड़ करके पितृ पूर्वजों का आवाहन करें और उनसे कहें यदि आप इस भोजन को ग्रहण करिए, इस भोजन से तृप्त होइए, तब हम इस भोजन को पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बस आपको अपने मन में बोलना है, यूं कहें कि सोचना है, बस इतने से ही काम हो जाएगा। आपके पितरों की ऊर्जाएं है वह तुरंत उस भोजन में से अपने हिस्से को ले लेंगे। अब यहाँ पर कोई आपके साथ भोजन खाने वाला नहीं है, यहाँ ऊर्जा ही लेन देन की बात हो रही है। दोस्तों जब आप इतनी सी क्रिया करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पूर्वज बेहद संतुष्ट हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे। और याद रखें कि आपके घर के पहले रक्षक आपके पितृ ही हैं। दोस्तों आपके पहले देवता पितृ ही देवता है। यदि उन्हें आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कोई भी नक्षत्र ग्रह देवी देवता आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। यह बड़े दुख की बात है कि लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। छोटी छोटी क्रियाओं को लोग भूल चुके हैं। सूर्य नारायण को जल देने से लेकर पितरों को तृप्त करने तक की छोटी छोटी क्रियाएं हैं। दोस्तों नहीं तो स्नान करते समय थोड़ा सा जल अपनी अंजलि में भर के अपने पितृ देवता के नाम से यदि आप छोड़ देंगे तो भी पितृ देवताओं की प्यास मिट जाएगी। लेकिन दोस्तों इस कलयुग में कोई करता नहीं है। फिर इधर उधर लोग घूमते हैं और अपनी परेशानियों का रोना रोते हैं। दोस्तों आपको पितृ देवताओं को बिल्कुल संतुष्ट करना है। लोग इन सब कार्यों को करना फिजूल समझते हैं, ढोंग समझते हैं, नकोचला समझते हैं और उसका नतीजा यह है कि आज के समय में पैसा होने के बावजूद, सुविधाएं होने के बावजूद लोगों के दिल में चैन नहीं है। एक दूसरे से खींचतान मची हुई है, रिश्तों नातों में तनाव हो गया है, सुकून नहीं है। दोस्तों लोग दवाई खाकर सो रहे हैं, यानी नींद तक नहीं आ रही है। इसलिए क्योंकि आपके आसपास कई अतृप्त आत्माएं, अतृप्त शक्तियां घूम रही हैं जो आपके सुख चैन को आपसे रोक रही हैं, चूस रही हैं, आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख रही हैं। दोस्तों हमारे कहने से इन छोटे छोटे कार्यों को आप अवश्य करिए, फिर आप देखोगे कि आपको इसका लाभ निश्चित तौर पर होगा। मैं 100% कहता हूँ, बेशक चाहे धन दौलत आए या ना आए, लेकिन आपका जीवन सुकून और शांति में रहेगा, आपका सारा काम चलता रहेगा। दोस्तों वैसे भी कहावत तो यही कही गई है कि बेशक चाहे 2 रोटी मिले लेकिन चैन की मिले, इसी से जीवन पार हो जाता है। बाकी क्या करना है, क्या होना है और कैसे होना है, सब कुछ उस विधाता ने पहले ही सोच रखा है। दोस्तों उसने आपको देने के बारे में सोचा है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती है। यदि छीनने के बारे में लिख दिया है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। यही विधि का विधान है। तो दोस्तों इन बातों की बारीकियों को आप समझिए। अब बात करते हैं उस इंसान के बारे में। दोस्तों वह एक महिला
है जो उसका नाम शुरू से होता है, यानी कि अंग्रेजी के अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, इस महिला से आपका सतर्क रहना है। यह आपके परिवार में हो सकती है, आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकती है, रिश्तेदार में हो सकती है, लेकिन दोस्तों यह महिला आपके ऊपर पूरी नजर बना के रखी है और आपको प्रताड़ित करती है, आपकी खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती है और पहले भी कई बार इसने ऐसे प्रयास किए हैं। दोस्तों, हम माई के द्वारा बताई गई अनुभूतियों के आधार पर आपको बता रहे हैं। बस आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको कुछ नहीं करना है। आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म है या आपके देवी देवताओं की प्रबल कृपा है आपके ऊपर। हो सकता है ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में ना भी हो, लेकिन अधिकतर आपकी राशि के जातकों के जीवन में ऐसा कोई ना कोई सदस्य अवश्य ही है, या फिर हो सकता है उसका नाम भी अलग हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के जीवन में इसी नाम का एक जातक है जो पीड़ा पहुंचाता है। अब इन सब बातों से बढ़कर जरूरी यह बात हम आपको बता दें कि आपके लिए सतर्कता ही मात्र बचाव है और भगवान की कृपा आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, सूर्यदेव भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट दूर होंगे। और हम आपसे पुनः एक बार निवेदन करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों, हमारी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपने इष्ट देव का नाम, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों, आप परिवार सहित स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।